हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। जैसा कि थंबनेल से आपको पता चल गया है कि सीयूईटी की जो फॉर्म भरने की डेट है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है, उसे बढ़ा करके 30 मार्च कर दिया गया है, क्योंकि बड़े लंबे समय से विद्यार्थियों की मांग थी कि सर फॉर्म की डेट को बढ़ाया जाए, क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका कास्ट सर्टिफिकेट और ईडब्ल्यूएस नहीं बन पाया है। तो बहुत सारे बच्चे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं तो वो अपना ईडब्ल्यूएस बना रहे हैं। कुछ बच्चे जो हैं अभी जो है 12th के बहुत सारे स्टेट में एग्जाम ही शुरू नहीं हुए हैं, तो कुछ बच्चों के एडमिट कार्ड को लेकर के इश्यू हैं और अलग अलग तरह के इश्यू हैं। तो कुल मिलाकर बच्चों, अब आपकी बात तो सुन ली है सीयूईटी समर्थ ने, एनटीए ने, और डेट को तो बढ़ा दिया है। अब भी अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो टोटल आपको 20 दिन एक्स्ट्रा दे दिए। अब अगर कोई भी बच्चा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आता है या यूआर कैटेगरी से जनरल से आता है और उसका ईडब्ल्यूएस अभी भी बना हुआ नहीं है, तो ईडब्ल्यूएस बड़े आसानी से बन जाता है। पहले ईडब्ल्यूएस जरूर बनाएं, बहुत ज्यादा आरक्षण का लाभ मिलता है बच्चों। और दूसरी बात सुनिए, सीयूईटी को लेकर के देर रात ये नोटिफिकेशन बच्चों आया था। आप इस नोटिफिकेशन में देख सकते हैं पूरा शेड्यूल बदल दिया गया है। पहले मेरे दोस्तों फॉर्म भरने की लास्ट डेट को 12 मार्च रखा गया था, जो बढ़ा करके कितनी कर दी है देखो, 30 मार्च। अब 30 मार्च जो है रात 9 बजे तक बच्चों आप फॉर्म को भर पाएंगे, ठीक है कि नहीं। लास्ट डेट फॉर पेमेंट फी ऑनलाइन ये भी 30 मार्च तक कर दी गई है। और फिर दोस्तों करेक्शन इन पर्टिकुलर ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, अगर किसी बच्चे के फॉर्म में सीयूईटी के फॉर्म में कोई भी गड़बड़ हो जाती है, बिल्कुल टेंशन मत लेना बच्चों। नाम में, डेट ऑफ बर्थ में कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है तो आपको बच्चों 1 अप्रैल से 3 अप्रैल तक एडिट का मौका मिलेगा। अगर किसी बच्चे के फॉर्म में कोई भी मिस्टेक हो गई है तो 1 अप्रैल से 3 अप्रैल तक एडिट कर पाओगे। और बच्चों एग्जामिनेशन सीटी आपको 30 अप्रैल को पता चल जाएगी, तो इसलिए आप टेंशन बिल्कुल भी नहीं लें। और एग्जाम की सीटी जो भी आपके नजदीक का सेंटर है उसको आप भर दें, ठीक है बच्चों। अब मैं कुछ और चीजें आपको बताना चाहूंगा। देखिएगा, सीयूईटी का फॉर्म भरने से पहले हमारे पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। देखिए बच्चों, आपने अभी भी अगर फॉर्म नहीं भरा है या बच्चों आपके फॉर्म में कोई भी मिस्टेक हो गई है, देखो फॉर्म में कोई गड़बड़ी हो गई है तब तो फॉर्म एडिट हो जाएगा 1 से 3 अप्रैल के बीच में। आपको दोबारा फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। फिलहाल जो नए सिरे से जो बच्चे अभी 12th में अध्ययनरत हैं, जो 12th में अभी स्टडी कर रहे हैं, जो 12th बायो, 12th मैथ, 12th आर्ट्स के बच्चे हैं और इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी से, इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी से आप बीए करना चाहते हो, अगर आप साइंस से हो और बीएससी करना चाहते हो, 3 साल की बीएससी डिग्री करना चाहते हो इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी से, आप प्रशासनिक सेवा में जाना चाहते हो, तो बच्चों आप सीयूईटी का फॉर्म जरूर भरिए। सीयूईटी के फॉर्म के द्वारा आप बीएससी नर्सिंग नहीं कर सकते, तो क्या कर सकोगे, आप अगर साइंस से हो तो आप बीएससी कर पाओगे बच्चों, ठीक है। अगर आप आर्ट्स से हो तो आप बीए कर पाओगे बच्चों। अब आप सोचोगे सर हम बीए बीएससी तो हमारे गांव में बहुत सारे कॉलेज हैं, हमारे शहर में बहुत सारे कॉलेज हैं, वहां से कर लेंगे, लेकिन बहुत फर्क है बच्चों। अगर सीयूईटी का फॉर्म भर के सीयूईटी का एग्जाम दोगे और एग्जाम से अगर सिलेक्शन हो गया तो इंडिया की सबसे टॉप यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिलेगा, फ्री में पढ़ने का मौका मिलेगा और भी बहुत सारी फैसिलिटी मिलेगी। फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले जाति प्रमाण पत्र या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। वैसे जाति प्रमाण पत्र अपलोड नहीं करना पड़ता है, ईडब्ल्यूएस जरूरी है। इसके बाद में आपका एक फोटो होना चाहिए बच्चों। फोटो का जो बैकग्राउंड है वो व्हाइट होना चाहिए और फोटो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। फोटो में आपका फेस पूरी तरह से दिखना चाहिए। इसके बाद बच्चों आपके साइन होने चाहिए।
ठीक है। 10वीं के मार्कशीट की फोटोकॉपी इसकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि 10वीं की मार्कशीट के आधार पर ही डिटेल फॉर्म में भरी जाएगी। अगर आप 12th पास हैं तो 12th मार्कशीट की फोटोकॉपी, और अभी आप 12th में पढ़ रहे हैं तो एडमिट कार्ड जो है बच्चों आपका, उसकी फोटोकॉपी साथ में लेकर के जाना, क्योंकि एडमिट कार्ड पे जो रोल नंबर है उनकी जरूरत पड़ेगी। तो ये डॉक्यूमेंट आपके पास में पहले होने चाहिए। सबसे ज्यादा जरूरी है बच्चों फोटो। अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं तो फिर 2 नंबर पे जरूरी है ईडब्ल्यूएस, 3 नंबर पे जरूरी है साइन। ये 3 डॉक्यूमेंट ही अपलोड होंगे। ओके, आगे चलते हैं। अब बच्चों बात यह है कि सीयूईटी है क्या, तो मैं पहले ही बता चुका हूं। जो बच्चे अभी 12th में पढ़ रहे हैं या जो 12th कंप्लीट कर चुके हैं, और अगर ऐसे बच्चे बीए करना चाहते हैं, बीएससी करना चाहते हैं इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी से, तो इसके लिए एक प्रवेश परीक्षा लगती है, उसको सीयूईटी कहते हैं। यह प्रवेश परीक्षा सभी राज्यों के विद्यार्थी दे सकते हैं। इस प्रवेश परीक्षा में जिस बच्चे के अच्छे नंबर आएंगे उसे दिल्ली की जो टॉप यूनिवर्सिटी है डीयू, उसमें दाखिला मिल सकता है। बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकता है। जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैदराबाद, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया, ठीक है ना। तो इस तरह से अलग अलग यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिल सकता है। ओके, अगर आप प्रशासनिक सेवा में जाना चाहते हैं तो भी बच्चों आपको सीयूईटी का फॉर्म जरूर लगाना चाहिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं कि सर फॉर्म भरने के लिए योग्यता क्या है। देखिएगा, फॉर्म की डेट को बढ़ा करके 30 मार्च कर दिया है। पहले सीयूईटी का फॉर्म भरने की डेट क्या थी, 12 मार्च। अब डेट बढ़ा दी है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ये सूचना अधिक से अधिक बच्चों तक आप विद्यार्थी शेयर करें। और एक बात बताना चाहता हूं, आप में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो सीयूईटी की तैयारी करना चाहता है, इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी से बीएससी कोर्स करना चाहता है, तो विजय एजुकेशन ऐप में बीएससी कोर्स के लिए अपन बच्चों सीयूईटी की तैयारी करवा रहे हैं। तो कोई भी साइंस का विद्यार्थी सीयूईटी की तैयारी करना चाहता है तो इस न्यू बैच में आज ही जुड़ जाएं। इस बैच में बच्चों आज से ठीक 1 दिन पहले हमने क्लास शुरू कर दी है। तो अगर आप अपनी क्लास को मिस नहीं करना चाहते हैं, शुरुआत से लाइव क्लास के द्वारा पढ़ना चाहते हैं, तो आप इस बैच में जुड़िए। बहुत ही कम फीस है, 799 रुपए में बच्चों आपको पूरा ऑनलाइन बैच मिल रहा है सीयूईटी का, जिसमें कंप्लीट सिलेबस मिलेगा, टेस्ट सीरीज, मॉडल पेपर, लाइव क्लास, हर एक चीज आपको यहां पर मिलने वाली है। अगर बच्चों आप इस कोर्स में ज्वाइन होकर के सीयूईटी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप विजय एजुकेशन ऐप डाउनलोड करिए। ऐप डाउनलोड करने की लिंक नीचे भी दी गई है, और गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के विजय एजुकेशन टाइप करिए, सर्च करिए। अपने ऐप में बच्चों 1 लाख से भी ज्यादा बच्चे जुड़े हुए हैं। तो ऐप जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा उसमें अपना मोबाइल नंबर डालिए, आपके नंबर पे ओटीपी आ जाएगा। फिर बच्चों जैसे ही ऐप खुलेगा उसमें अलग अलग कोर्सेज के फोल्डर बने हुए होंगे, बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी। किसी भी फोल्डर पे क्लिक करोगे तो अंदर सीयूईटी का बैच दिखेगा, उस पे क्लिक करके बाय नाउ पे क्लिक करके आगे पेमेंट का ऑप्शन आएगा, पेमेंट कटवा देना बच्चों आपके फोन से, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम हो जाएगा। अगर आपके पास ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा नहीं है, आप किसी और से पेमेंट करवाना चाहते हैं, तो दोस्तों आप हमारे इन हेल्पलाइन पे आप किसी भी व्यक्ति से ऑनलाइन पेमेंट करवा सकते हैं। और आप इन नंबरों पे ऑनलाइन पेमेंट करवाने के बाद ये जो नंबर मैं बता रहा हूं इस पे आप फोन पे करवा सकते हो, किसी और से इस पर गूगल पे करवा सकते हो। पेमेंट करवा के फिर आप कॉल कर दीजिए बच्चों, कॉल करके हमारी टीम को बोल दीजिए कि सर हमें सीयूईटी का बैच चालू करवाना है और हमने आपके नंबर पे फोन पे करवाया है, लेकिन हमने जिस नंबर से फोन पे करवाया है हमें उस पे कोर्स चालू नहीं कराना, हमें तो हमारे नंबर पे चालू करना है। आप हमारी टीम को आपके नंबर बता देना, हमारी टीम आपका कोर्स चालू कर देगी। नंबर फिर से नोट करिए, 9828721229। दूसरा नंबर है 8302
199394 बच्चों। मेरे प्यारे साथियों, आप अगर अच्छी तरह से तैयारी करोगे विजय एजुकेशन के साथ जुड़ के 100% आपका एडमिशन होना तय है। ठीक है बच्चों, बिल्कुल। तो ये नंबर है, आप इन पे कॉल कर सकते हैं। अब देखिए बच्चों, मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि भाई हर एक बच्चे के मन में तो ये जरूरी होता है कि सर पढ़ें क्या। ठीक है, ठीक है। और क्योंकि सीयूईटी के बारे में आपसे भी पूछने वाले बहुत होंगे कि भाई बताओ कौन फॉर्म भर सकता है, मुझे फॉर्म भरना है, योग्यता बताओ। तो सुनो बच्चों, जो अभी 12th में पढ़ रहे हैं वो भी फॉर्म भर सकते हैं, जो 12th कंप्लीट कर चुके हैं वो भी फॉर्म भर सकते हैं। अब आपसे कोई पूछेगा सीयूईटी की एज लिमिट क्या है, तो भैया 16 साल का लड़का भी फॉर्म भर सकता है, 15 साल का भी और 35 साल का भी। नो एज लिमिट, इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। ठीक है। फॉर्म की लास्ट डेट क्या है? 30 मार्च फॉर्म की लास्ट डेट है। एग्जाम कब होगा बच्चों? मई के लास्ट वीक में एग्जाम होगा, मई के लास्ट सप्ताह में। क्या सर एग्जाम की डेट भी बढ़ जाएगी क्या 1 महीना तक? अब बच्चों देखो, फॉर्म की डेट तो बढ़ा दी इन लोगों ने, अब एग्जाम की डेट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी वो बच्चों एनटीए निर्धारित करेगा। लेकिन फिलहाल आप जो हैं मेरे दोस्तों, आपके पास में लगभग जो है 2.5 से 3 महीने का समय है, और इस टाइम में आप जितना पढ़ सकते हैं पढ़ लीजिएगा। ठीक है। अब आप पूछेंगे कि सर हम जब फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म में कितने सब्जेक्ट भरने हैं? तो फॉर्म में आपके 12th में जो सब्जेक्ट हैं वो ही भरने हैं बच्चों। 12th में आपके 2 लैंग्वेज हैं, एक हिंदी और इंग्लिश, तो वो लैंग्वेज में भर दो। और 3 आपके वैसे ही सब्जेक्ट हैं, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तो वो 3 सब्जेक्ट डोमेन में भरने हैं। जो आपके 12th के सब्जेक्ट हैं वही भरने हैं। ओके। अब आप मेरे से पूछोगे कि सर सिलेबस क्या है, पेपर का पैटर्न क्या है, हमें तैयारी कैसे करनी है, क्या पढ़ना है? तो बच्चों आपका सिलेबस केवल 12th का है, 11th का कुछ नहीं पढ़ना आपको। 12th की फिजिक्स, 12th की केमिस्ट्री, 12th की बायो, और अगर मैथ का बच्चा है तो 12th की फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ। आर्ट्स का बच्चा है तो उसे 12th के जो आर्ट्स के सब्जेक्ट है वो पढ़ने हैं और आर्ट्स के सब्जेक्ट ही भरने हैं। आर्ट्स का बच्चा है तो बीए कोर्स में एडमिशन लेगा, साइंस का है तो बीएससी में लेगा, कॉमर्स का है तो बीकॉम में लेगा। ठीक है। तो ये बात समझो। सर पेपर किस मीडियम में आएगा? तो पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में रहेगा। ठीक है जी। अब बात यह है कि सर फॉर्म की फीस कितनी लगेगी? तो जनरल कैटेगरी की जो सीयूईटी की फॉर्म फीस है वो 1500 रुपए है, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की 1400 रुपए है, और अदर कैटेगरी की 1300 रुपए फॉर्म फीस लगेगी बच्चों। ठीक है। अब हम बात करेंगे कि सीयूईटी का एग्जाम कहां होगा, परीक्षा का सेंटर कहां आएगा। तो बच्चों आप जहां एग्जाम देना चाहते वहां दे सकते हैं। यूपी का स्टूडेंट है, यूपी में दे सकते हो, एमपी में, बिहार में, प्रत्येक राज्य के अंदर सेंटर है बच्चों। हर एक राज्य में क्या है? सेंटर है। तो सेंटर आपके राज्य में है, आपके जिले में भी सेंटर है, हर एक जिले में, या आपके जिले में नहीं हुआ तो आपके नजदीक का जो जिला है उसमें तो पक्का होगा। ठीक है। तो ये बात आप याद रखो। अब आगे क्या है? सर तैयारी कैसे करें, कितना पढ़ें और क्या पढ़ें? तो मैंने इतना तो आपको बता दिया कि आपको पढ़ना क्या है बच्चों, 12th का सिलेबस। क्या पढ़ना है? 12th का सिलेबस पढ़ना है। अगर बायो के बच्चे हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिंदी और इंग्लिश, ये 5 सब्जेक्ट बच्चों आपको पढ़ने पड़ेंगे मेरे लाडलो। ये 5 सब्जेक्ट अगर बढ़िया ढंग से पढ़ लिया आपने एग्जाम तक तो 100% आपका सिलेक्शन तय है। एग्जाम कब होगा? 21 मार्च, सॉरी मार्च नहीं, 21 मई से आपका दोस्तों 30 मई के बीच होगा। फिलहाल तो मई के लास्ट वीक में एग्जाम प्रस्तावित है, लेकिन अगर कोई कारण हुआ तो डेट आगे भी बढ़ सकती है, लेकिन फिलहाल मई को ही लास्ट डेट माने। मई का लगभग पूरा महीना आपको मिल रहा है, अप्रैल का महीना मिल रहा है, ये मार्च आपको मिल रही है, मार्च है, अप्रैल है, मई है। तो दोस्तों जम के मेहनत करनी है आपको। इसके लिए ऑनलाइन कोर्स सबसे पहले लेना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों जब तक आप ऑनलाइन कोर्स नहीं लेंगे सीयूईटी का,
तब तक आपको तो आइडिया ही नहीं है पेपर का पैटर्न कैसा है, किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, पिछले साल कैसे क्वेश्चन आए हैं। तो इसलिए पहले एक ऑनलाइन बैच ले लोगे तो एक तरह से आपको आइडिया हो जाएगा क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ठीक है ना। क्योंकि यहां नीट लेवल का पेपर नहीं आता, मीडियम पेपर आता है। दूसरी चीज है, आपको डेली 6 से लेकर के 8 घंटे स्टडी कम से कम करनी पड़ेगी। तीसरी बात है, आपको बच्चों टॉपिक वाइज टेस्ट देने पड़ेंगे। जैसे विजय एजुकेशन ऐप में जो सीयूईटी का बैच है उसमें हम टॉपिक वाइज टेस्ट लेते हैं। जैसे आज हमने एक टॉपिक पढ़ाया तो संडे को उसका टेस्ट होगा। मान लो सोमवार से शनिवार तक हमने टोटल 2 टॉपिक पढ़ाए, फिजिक्स के, 2 केमिस्ट्री के, 2 बायो के, तो इन सभी टॉपिक का टेस्ट होगा। हमने आज अगर कोई मान लो मैंने जेनेटिक पढ़ाया तो मैं जेनेटिक का आज टॉपिक होते ही मैं कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दूंगा। डीपीपी आपको प्रोवाइड की जाती है। तो टॉपिक वाइज तो टेस्ट होंगे और जितनी भी क्लास होती है बच्चों, क्लास वाइज आपको हम डीपीपी देते हैं विजय एजुकेशन ऐप में। और चैप्टर कंप्लीट होते ही सीपीपी मिलती है बच्चों। मतलब इतने ज्यादा आपको एमसीक्यू हम प्रैक्टिस के लिए देंगे कि आपके प्रत्येक टॉपिक के सैकड़ों प्रश्न जो हैं वो तैयार हो जाएंगे और उनसे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। क्योंकि बच्चों अभी आप थ्योरी का एग्जाम देके आए हैं, थ्योरी का एग्जाम अलग बात है और ऑब्जेक्टिव परीक्षा देना अलग बात है, और इसमें तो नेगेटिव मार्किंग भी है। तो इसलिए अगर जिम्मेदारी के साथ तैयारी नहीं की तो फिर सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि बच्चों सीयूईटी तो ऑल ओवर इंडिया लेवल का टेस्ट है ना, सारे बच्चे इसमें भाग लेंगे। और बच्चों अगर डीयू जैसी यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हो जाए तो लाइफ चेंज हो जाएगी बच्चों। तो इसलिए मेहनत के लिए तैयार होइएगा, विजय एजुकेशन ऐप के साथ जुड़िए। टॉपिक वाइज आपको टेस्ट देने जरूरी हैं, टॉपिक वाइज आपको एमसीक्यू करने पड़ेंगे। हर एक टॉपिक को जब आप पढ़ते हैं बच्चों तो प्रत्येक टॉपिक के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व करना है, तब जाकर के कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैंने जेनेटिक पढ़ा तो जेनेटिक के 200 प्रश्न कर लिए, अब मैं नहीं अटकने वाला। मानव जनन तंत्र पढ़ा तो जनन तंत्र पढ़ते ही उसके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करो आप। जैसे हाइड्रोकार्बन टॉपिक पढ़ा उसके ऑब्जेक्टिव करो, जैसे आपने बहुलक पढ़ा उसके क्वेश्चन करो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ी उसके क्वेश्चन करो, न्यूक्लियाई टॉपिक पढ़ा उसके क्वेश्चन करो। कैसे नहीं होगा, बिल्कुल होगा सिलेक्शन। जो मेहनत करेगा उसी का तो होगा। अब देखो बच्चों, जितना भी पढ़ते हो उसका शॉर्ट में नोट्स बनाओ। अभी बड़े बड़े रजिस्टर भरने की जरूरत नहीं है, केवल पॉइंट लिख के आगे बढ़ो, बस मेन पॉइंट लिखा आगे बढ़े, ठीक है। अब बच्चों देखो, नेगेटिव मार्किंग से बचना पड़ेगा, नेगेटिव मार्किंग से बचना पड़ेगा। मतलब कि आप जब भी कोई टेस्ट दो तो उसमें वही क्वेश्चन अटेंड करो जो आपको 100% आ रहा है। मतलब कि आपको ऐसे लगना चाहिए कि भाई 100% वही क्वेश्चन मार्क्स करने हैं जो राइट हो, जो जिनमें आप 100% कॉन्फिडेंट हो। ओके, तो बच्चों आपका जो पेपर होगा ना, इस पेपर के अंदर प्रश्न कितने आएंगे यह भी देख लो। हिंदी में 40 प्रश्न करने हैं आपको, 50 प्रश्न आएंगे। पेपर में कितने क्वेश्चन होंगे, पेपर में क्वेश्चन होंगे कितने, 50, करने कितने हैं 40। ये तो अच्छी बात है, 50 में से जो आपको प्रश्न आ रहे हैं वो 40 कर लो। इंग्लिश में 50 आएंगे, 40 करने हैं। फिजिक्स में 50 प्रश्न आएंगे, 40 करने हैं। केमिस्ट्री में भी 50 आएंगे, 40 करने हैं। बायो में 50 प्रश्न आएंगे, 40 करने हैं। और बताओ, हर एक प्रश्न 5 नंबर का है बच्चों। सही करोगे 5 नंबर मिलेंगे, गलत करोगे 1 नंबर कटेगा। क्लियर है? तो बच्चों अच्छी मेहनत किसको कहते हैं? जो बच्चा पहले अपना शेड्यूल बनाए और फिर डेली स्टडी करे। अब दोस्तों इन आने वाले 2 महीने 3 महीने में दुबक जाओ एक तरह से, और इस तरह से दुबक जाओ कि लोगों को पता ही नहीं चले कि वो बच्चा गया तो गया कहां। 3 महीने के बाद बिल से बाहर निकलना है बच्चों। बहुत ही बढ़िया तरह से मेहनत करो,
सीयूईटी की एक स्माइल चेहरे पर होनी चाहिए, आपका सपना डीयू होना चाहिए, आपका सपना बीएचयू होना चाहिए, आपका सपना सेंट्रल यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है इंडिया में जिनके अंदर एडमिशन के लिए ये सीयूईटी का एग्जाम हो रहा है बच्चों। और मेरा ये विश्वास है, और मैंने पिछली बार भी देखा था विजय एजुकेशन ऐप के ऊपर, मेरे पास में एक बैच था बच्चों जिनमें काफी बच्चे जुड़े हुए थे सीयूईटी के लिए। मेरे नर्सिंग के जो बैच थे मेरे दोस्तों, उन बैच में इस बार हजारों में बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। लेब असिस्टेंट के बैच में हजारों में विद्यार्थी सेलेक्ट हुए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि मेरा जो ये सीयूईटी का बैच है, इस बैच का इस बार बहुत शानदार परिणाम हमारी टीम मिल करके देने वाली है। बहुत ही बेस्ट परिणाम हम लोग देने वाले हैं। तो तुरंत जुड़ जाइए, तैयारी को शुरू करिए। और दोस्तों ज्यादा जानकारी के लिए मुझे अभी कॉल करिए। फिलहाल ऑफर चल रहा है, केवल 799 में आपको बैच मिल रहा है बच्चों, ठीक है। 9828721229। अगला नंबर है 8302199394। बच्चों फोन कंटिन्यू बिजी आएंगे क्योंकि बहुत ही ज्यादा संख्या में बच्चे कॉल कर रहे हैं, इसलिए आपसे निवेदन भी है थोड़ा सब्र बना के रखना है। एक दो बार कॉल करने पर अगर कॉल नहीं लगता है तो थोड़ा और ट्राई करेंगे तो आपकी बात हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो खूब पढ़िए और आगे बढ़िए। सीयूईटी का फॉर्म नहीं भरवाया है जरूर भरवाइए। आपने भरवा दिया है तो आपके जो दोस्त है, आपके जो क्लासमेट है, उनको बोलिए कि मैंने सीयूईटी का फॉर्म भरा है, आप भी भरिए। देखिए बच्चों, ग्रामीण स्तर पर लोगों को पता नहीं होता है, ठीक है। शहरों में तो फिर भी जानकारी मिल जाती है न्यूज़पेपर द्वारा, टीवी द्वारा, ठीक है ना। लेकिन गांव में जो बच्चे पढ़ते हैं, सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं, उन तक ये सूचना नहीं पहुंच पाती है। तो इसलिए बच्चों आप माध्यम बनिए, इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि अपने जो विद्यार्थी हैं वो सीयूईटी का फॉर्म भर पाए। और सीयूईटी की जो वेबसाइट है वो आपके सामने है, cuitsamarth.ac.in। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।